नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार एनडीए में लोजपा और जेडीयू की लड़ाई अब काफी हद तक आगे बढ़ गई है, क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अब जेडीयू की तरफ से जेडीयू में सेकंड नंबर पर आने वाले नेता ललन सिंह और जदयू नेता नीरज कुमार को भी सामने आना पड़ा और बयान देने पड़े। अब इस खटपट का फायदा उठाया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से चुटकी ली जा रही है। लेना वाजिब भी है, क्योंकि जब महागठबंधन में ऐसी कोई खटपट चलती थी तो एनडीए के लोग बड़े अच्छे तरीके से कहते थे कि वो बिग बॉस का घर है, वहां ऑलरेडी टेंशन जो है होता रहता है। तो अब जब एनडीए में लड़ाई हुई है तो कांग्रेस कैसे पीछे रहती। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि बीजेपी और एलजेपी एनडीए से जेडीयू को दरकिनार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि जदयू के नेताओं को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि अब भाजपा बिहार में नीतीश कुमार पर लगाम लगा रही है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में भाजपा के इशारे पर नीतीश सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। दरअसल भाजपा चिराग पासवान को आगे करके बिहार में नीतीश कुमार को दरकिनार करने में लगी है। जदयू सांसद ललन सिंह के द्वारा चिराग पासवान को कालिदास कहे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि एनडीए के अंदर हालात अब ऐसे हो गए हैं कि गठबंधन में शामिल पार्टियां एक दूसरे को सूरदास तथा कालिदास कहने लगी है। भले ही कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने चुटकी लेते हुए तंज कसा हो, लेकिन इसके पीछे की बात अगर आप समझें, जो बात उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं सोचनीय बात है। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, जब से चिराग पासवान ने हमला जेडीयू पर स्टार्ट किया है उसके बाद से बीजेपी की तरफ से इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। बीते कई दिनों से कोई पहली बात नहीं है। जब से बिहारी फर्स्ट यात्रा चिराग पासवान ने शुरू की थी, उसी दरमियान चिराग पासवान जब क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे तो नीतीश कुमार के कई सारे कार्यों पर सवाल उठा रहे थे। उस वक्त भी बीजेपी के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जेडीयू ने भी इस पर उतना रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ती गई। एक निजी चैनल से इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो बिहार के सीएम भी बनना चाहते हैं। अगर वो सीएम बनते हैं तो बिहार की जनता की वो सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे में उसके बाद भी ये बात जो है वहां पर आ गई। थर्ड नंबर बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सीएम नीतीश कुमार जब भी कोई काम करते हैं तो उनके उस काम में कोई कमी निकालने की काम जो है वो चिराग पासवान करते हैं, या वो ट्वीट के जरिए हो या फिर बयान के जरिए हो। साथ ही साथ उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, जब से विधानसभा चुनाव की बात सामने आई है कि चुनाव सही समय पर कराना चाहिए, जेडीयू जो है इसको लेकर बिल्कुल तैयारी में है। और साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जब हर जगह चुनाव हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, श्रीलंका में हो रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। चुनाव आयोग सक्षम है चुनाव कराने में, तो फिर क्यों नहीं हो सकता है। वो जोर डाल रहे हैं। तो उन्हीं की सहयोगी दल एलजेपी अभी भी विधानसभा चुनाव नहीं कराने के लिए कह रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामले आगे बढ़ते जा रहे हैं, चिराग पासवान जो हमला करते जा रहे हैं, जेडीयू की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। जेडीयू इस पर पलटवार करके अपनी बातें सामने रख रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। जबकि ये कहा जाता है कि एनडीए एक अनुशासित गठबंधन है, यहाँ पर महागठबंधन की तरह लड़ाई नहीं होता है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एनडीए में लोजपा और जेडीयू आमने सामने है और बीजेपी इस पर कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही है। विपक्ष का कहना है कि इसमें जरूर बीजेपी का एक बड़ा हाथ है। बीजेपी लोजपा को आगे करके, चिराग पासवान को आगे करके जेडीयू को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि एलजेपी और जेडीयू की लड़ाई किस हद तक आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती भी है या फिर यहीं पर खत्म हो जाती है, या फिर बीजेपी की तरफ से इस पर कुछ रिएक्शन सामने आता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने जिस ओर इशारा किया है उस बात में भी दम दिख रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।